नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इसी तरह का दृश्य हमें अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में देखने को मिलता था। और आज ये हालत है मणिपुर की। यानी कश्मीर तो बच गया, लेकिन मणिपुर की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। मणिपुर से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें हिंसा साफ साफ नजर आ रही है। पिछले साल मई में मणिपुर जलता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिससे पूरे देश में तनाव बढ़ जाता है। कुछ महीने बाद थोड़ी बहुत शांति होती है। इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के मामले वहां से आना बंद होते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से धीरे धीरे वहां पर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ चुकी है। 9 सितंबर 2024 को मणिपुर के इम्फाल में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के प्रोटेस्टर्स ने सीआरपीएफ के वाहनों पर हमला किया। जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने हमला इसलिए किया क्योंकि वो लोग राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे और उनकी ये मांग थी सरकार से कि डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार और राज्यपाल, इन तीनों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो प्रोटेस्टर्स मणिपुर में हैं वो ये कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री बल जब लगातार लगे हुए हैं तो उनकी उपस्थिति में आखिर कैसे लगातार राज्य में हिंसा बढ़ रही है। इसी से वो नाखुश थे और इसी के लिए उन्होंने अपना मार्च निकाला। और अब इन मुद्दों का समाधान वो मांग रहे हैं। वो सरकार से कह रहे हैं कि आखिर कब तक मणिपुर में इसी तरीके से हिंसा चलती रहेगी, इसका समाधान क्या है, उस समाधान को आप निकालिए। और अगर आप वो समाधान नहीं निकाल सकते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शांति बिगाड़ने पर छात्रों ने सीआरपीएफ के काफिलों पर पहले पत्थर फेंके। उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स थे ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज से थे। तो इनका ये कहना है कि जो पैरामिलिट्री बल है इनको भी राज्य से हटा दिया जाना चाहिए। और जो इनकी प्रमुख मांग है वो ये है कि राज्य की पूरी सुरक्षा जो है उसको नियंत्रण में रखने के लिए सब कुछ एक बार फिर से मुख्यमंत्री के हाथों में दे देना चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री ये सारी चीज को संभाल सके। इसके अलावा कुछ छात्रों का ये भी कहना है, जो कुछ समूह है उनका ये भी कहना है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। मणिपुर में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी ये जो हिंसा है वो काबू में आएगी, तभी लोगों पर तगड़े एक्शन लिए जाएंगे और इस तरीके की हिंसा रुकेगी। मणिपुर में इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में 3 बम फेंके गए, जिसमें 2 बम छत पर जाकर गिरे और एक नदी के किनारे गिरा, जिसमें 2 लोग घायल हुए। उसके बाद जब मणिपुर पुलिस ने तलाशी अभियान जारी किया तो कांगपोकपी जिले के खारम वैफे गांव के पास में एक ड्रोन बरामद किया गया। कांगचू पोलेन में भी सुरक्षा बलों ने जब तलाशी अभियान जारी किया तो उस दौरान उनको भी कई हथियार और बम वहां से मिले। यानी कई हथियार, बम और ड्रोन जो मणिपुर की पुलिस है उसने वहां से बरामद किए। और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ कुकी समुदाय शुरू कर रहा है। यानी इस बार जो शुरुआत है वो कुकी समुदाय की तरफ से हो रही है। इम्फाल से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक कोशुत्र गांव है जो कि मैतेई समुदाय का है, जहां पर मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग रहते हैं। वहां पर भी गोलीबारी की जाती है, जिसके बाद वहां से जान बचाकर जो लोग हैं वो भागते हैं। जिसके बाद 5 गांव में जो उग्रवादी होते हैं वो उन खाली पड़े घरों में लूटपाट करते हैं, उन घरों में आग लगाते हैं और जो गाड़ियां, जो वाहन वहां पर खड़े होते हैं उनमें भी आग लगाकर भाग जाते हैं। इम्फाल वेस्ट जिले के कोत्रुक गांव समेत 3 गांव में कुकी समुदाय के कुछ हथियार भी पकड़े गए और वहां से कुछ ड्रोन भी बरामद किए गए, जिनसे लगातार हमले किए जा रहे थे। यानी लगभग 1 सितंबर से ये हमले शुरू होते हैं और लगातार ये 10 सितंबर तक हमले होते रहते हैं। इसके बाद कोत्रुक गांव में जितने भी 17 परिवार थे वो सब वहां से अपने अपने घर छोड़कर, अपने अपने गांव छोड़कर भाग गए। उन सब ने अपनी जान बचाने की कोशिश करी और वो सुरक्षित जगहों पर जैसे इम्फाल और खुरकुल में जाने लगे, क्योंकि उनको वहां पर सुरक्षित महसूस हो रहा था। लोगों में अब एक बार फिर से मणिपुर के जो लोग हैं, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, उनमें ये डर है कि आखिर कब तक इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और जिस तरीके से पहले मई में हिंसा भड़की थी, अगर दोबारा इस तरीके से हिंसा मणिपुर में फिर
अगर भड़क जाती है या फिर से वैसी हिंसा होती है, तब आखिर ये लोग अपनी जान बचाकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि तब जो आंकड़ा आया था वो लगभग 1100 लोगों का आया था, लगभग 1100 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद भी लगातार न जाने कितने लोगों के घर जले थे और न जाने कितने वाहन, कितने लोगों की जान वहां पर गई थी। इसके अलावा मणिपुर के जो पूर्व मुख्यमंत्री मेरेम्बर कोइरेंग हैं, उनके भी घर पर शुक्रवार को दोपहर लगभग 3 बजे उग्रवादियों ने रॉकेट बम से हमला किया। इस हमले में भी एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। फिलहाल अब इम्फाल और 3 और जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये कर्फ्यू तब तक लगा रहेगा जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है, यानी जब तक हिंसा पूरी तरीके से नहीं रुकती है तब तक ये कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आखिर इस पूरी हिंसा का कारण क्या है? आखिर क्यों मणिपुर में लगातार इस तरह से हिंसा भड़कती है? एक बार पूरा मामला धीरे से हल्का होता है, दोबारा फिर आखिर क्यों ये चिंगारी पकड़ लेती है? मणिपुर की आबादी अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं, मैतेई, नागा और कुकी समुदाय। ये 3 समुदाय यहाँ पर रहते हैं। मैतेई समुदाय जो है उसके लोग ज़्यादातर हिंदू हैं। नागा और कुकी जो 2 समुदाय हैं ये ईसाई धर्म को मानते हैं और ये एसटी वर्ग से आते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। अब जो मैतेई समुदाय है उसकी आबादी करीब 50% है, लेकिन वो राज्य के सिर्फ 10% इलाके में ही रहते हैं। यानी मैतेई समुदाय की आबादी ज़्यादा है, वो 50% है, लेकिन फिर भी उनका जो रहने का इलाका है वो सिर्फ 10% है। और नागा और जो कुकी हैं उनकी आबादी लगभग 34% है, यानी 34% आबादी है और वो लोग राज्य के 90% एरिया में रहते हैं। यानी जिनकी आबादी कम है वो 90% इलाके में रहते हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा है वो सिर्फ 10% के इलाके में रहते हैं। अब मैतेई समुदाय जो है उसकी ये मांग है कि मुझे भी एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैतेई समुदाय ये मांग करता है कि मुझे भी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा चाहिए। मैतेई समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने दलील पेश की थी कि 1949 से पहले, जब मणिपुर भारत से जुड़ा नहीं था, उससे पहले मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब्स का ही दर्जा मिला था। तो फिर इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश करी और ये कहा कि मैतेई को एक बार फिर से एसटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन जो बाकी के 2 वहाँ पर जनजाति हैं, जो बाकी की 2 एसटी कास्ट हैं, कुकी और नागा, वो मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका ये कहना है कि जो मैतेई समुदाय है इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल जो घाटी है उसमें है। तो ऐसे में एसटी का दर्जा अगर मैतेई समुदाय को मिल जाता है, अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिलता है तो इससे नागा और कुकी समुदाय के अधिकारों का बंटवारा होगा। यानी 1949 से लेकर अब तक मणिपुर में लगातार आरक्षण को लेकर ये लड़ाई झगड़ा और ये हिंसा भड़की हुई है। आपने लगातार मिलिट्री बलों को वहां पर लगा दिया पर उनके होते हुए भी हिंसा नहीं कंट्रोल में आ रही है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है मणिपुर में, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ और बड़ा एक्शन लेने की मणिपुर में जरूरत है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।